तो दोस्तों, डार्क वेब सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? हैकर्स, इलीगल चीज़ें या फिर कोई हॉरर मूवी का सीन? लेकिन रुको, डार्क वेब सिर्फ यही नहीं है। आज हम बात करेंगे डार्क वेब के लीगल चीज़ों के बारे में। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। कई एक्टिविस्ट्स और जर्नलिस्ट्स या प्राइवेसी के दीवाने डार्क वेब का यूज़ लीगल चीज़ों के लिए कैसे करते हैं, और ये कैसे आपकी फ्यूचर की प्राइवेसी को बदल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस मिस्टीरियस सफ़र को। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप आपको दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं डार्क वेब क्या है। तो इंटरनेट 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसमें सबसे ऊपर है सरफेस वेब, जिसमें आपकी गूगल की सभी चीज़ें आ जाती है। और दूसरे पर है डीप वेब, जो पासवर्ड ओरिएंटेड यानी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे तुम्हारा ईमेल या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या कोई भी चीज़ है उसके अंदर आती है। और तीसरा है डार्क वेब, जो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जैसे टॉर के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। darkweb.in एक वेबसाइट है जो टॉर नेटवर्क के ज़रिए जो है खुलती है। और लेकिन ये गलतफहमी मत पालना कि डार्क वेब पर सिर्फ इलीगल चीज़ें ही होती है, इस पर लीगल चीज़ें भी होती है। और अब हम बात करते हैं डार्क वेब की इन्हीं लीगल चीज़ों के बारे में। तो रियल लाइफ से जुड़े चीज़ों में सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे जर्नलिस्ट की। तो माना कि सोचो कि एक जर्नलिस्ट किसी करप्ट गवर्नमेंट के ऊपर कोई स्टोरी लिख रहा है, लेकिन यही काम अगर वो इंटरनेट पर करता है तो उसे प्राइवेसी थेफ्ट का खतरा बना रहता है और उसकी लोकेशन भी ट्रेस की जा सकती है। लेकिन यही काम अगर वो डार्क वेब पर करता है तो प्राइवेसी होगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में बहुत से जर्नलिस्ट इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और अगर बात करें एग्ज़ाम्पल की, तो बहुत से जो विसल ब्लोअर्स जैसे एडवर्ड स्नोइस्ट, जिन्होंने डार्क वेब के जो प्राइवेट चैनल्स है उनसे वो जुड़े थे और उनके सर्वर्स से जो है उन्होंने कनेक्ट किया था। और दूसरे पर आते हैं एक्टिविस्ट्स, जिन कंट्रीज़ में सेंसरशिप है वो अपनी इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर शेयर करते हैं। जैसे कोई कंट्री में सोशल मीडिया बैन है तो वो डार्क वेब की .onion साइट्स पर फॉर्म्स बनाते हैं और उस पर खुलकर बातें करते हैं। और अगर बात करें तीसरे नंबर पर जो आती है वो है प्राइवेसी एंथुजियास्टिक, जो लोग बड़ी कंपनीज़ या फिर हैकर से बचने के लिए डार्क वेब के जो टूल्स है उसका यूज़ करते हैं, जैसे एक इनक्रिप्टेड ईमेल या फिर कोई अदर सर्विसेज। तो इसके ज़रिए वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ जो है उनका डेटा रहता है और काफ़ी वो सेफ़ महसूस करते हैं। तो अगर हम बात करें डार्क वेब की कि कैसे यूज़ होता है, तो उसमें बात करते हैं अब उसी चीज़ की। तो जो टॉर नेटवर्क है, तो जो डार्क वेब है, डार्क वेब की रीढ़ की हड्डी जो इसे हम कहेंगे बैकबोन, वो है टॉर, जो है द अनियन राउटर। या द अनियन राउटर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके डेटा को कई लेयर्स में जो है रैप कर देता है, जैसे एक प्याज की तरह। जैसे प्याज में कई लेयर्स होती है, तो इसमें जब आप एक नोड से किसी दूसरे नोड पर जाते हैं तो पिछला जो नोड है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। मतलब क्या था वो, इनक्रिप्ट हो जाता है। मतलब अगर बात करें तो पिछला जो टैब है उसकी जानकारी या फिर वो बंद हो जाएगा एक तरह से, और किसी को मतलब उस चीज़ का पता नहीं होगा कि आप कहाँ पर हो या क्या कर रहे हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके ज़रिए सिक्योर रहता है। और लेकिन अगर आप टॉर जो नेटवर्क है उसका यूज़ अगर लीगल चीज़ों के लिए करते हैं तो ये सेफ़ है, लेकिन अगर इलीगल चीज़ें करते हैं तो आपको इसका भारी जो है भारी ख़तरे में आप आ सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो आपको सही चीज़ों के लिए करना है, और लीगल चीज़ें ही आप अगर इसकी करेंगे तो आप पूरी तरह से सेफ़ है। तो अब बात करते हैं प्राइवेसी के फ्यूचर और डार्क वेब की।
कुछ अगर फ्यूचर की बात करें तो बहुत सी बड़ी कंपनीज़ या फिर हैकर्स जो जिन्हें जो हम अगर सर्च करते हैं कुछ भी, तो उन्हें हमारी सभी चीज़ों के बारे में पता लग रहा होता है कि हमने वेब पर क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और ये सभी चीज़ें उन्हें पता चलती है। और ऐसे ही बहुत सी जो कंपनीज़ है या फिर गवर्नमेंट है, वो जो अपनी प्राइवेसी है कोई भी चीज़ों की, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है और सिक्योर कर रही है काफ़ी चीज़ें, जिसकी वजह से नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें कुछ भी अगर गवर्नमेंट की जो कई प्राइवेट चीज़ें हैं उनके बारे में पता नहीं लगता, और चीज़ें ये काफ़ी प्राइवेट रखते हैं। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो टॉर जो नेटवर्क है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा आज के समय में बढ़ गया है, और उसकी तरफ जो है लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर जो नॉर्मल इंटरनेट है उस पर आपको कई केसेस नहीं मिलेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है या फिर वो नहीं दिखाए जा सकते। लेकिन अगर आप डार्क वेब पर वो चीज़ें देखेंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। और ऐसे में आपकी जो और और ऐसे में किसी को पता भी नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। और तो इसी वजह से जो लोग हैं वो आज के समय में टॉर का यूज़ काफ़ी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो डार्क वेब का फ्यूचर और प्राइवेसी को लेके सही है, या फिर ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी डार्क वेब इलीगल चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें क्या डार्क वेब को फ्यूचर में ले डूबेगी या फिर डार्क वेब काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा? तो ये चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो आप बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, आज हमने बात की डार्क वेब के ट्रायंगल के बारे में कि वो कैसा है और उससे जुड़ी चीज़ें क्या है। और बात की हमने डार्क वेब के बारे में और लीगल चीज़ों के बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं डार्क वेब के बारे में। क्या आप और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो बोनस टिप थी, जो मैं भूल गया, लेकिन अब मैं बता दूँ। तो अगर आपको जो है डार्क वेब पर सेफ़ ब्राउज़िंग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो नंबर 1 कि आपको जो ऑफिशियल जगह है वहाँ से टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना है। और सेकंड कि आपको वीपीएन और टू मतलब काफ़ी सिक्योरिटी उसमें रखनी है, टू ओरिएंटेड पासवर्ड एक रखना है, टू ऑथेंटिकेशन एक डबल प्राइवेसी रखनी है आपको वीपीएन लगाने के बाद भी। और किसी भी जो लिंक है डार्क वेब पर उस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि डार्क वेब पर इलीगल चीज़ें भी होती है तो उसकी गिरफ्त में आप आ सकते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। कोई भी जो आपको एक सस्पिशियस लिंक लगे तो उस पर आप क्लिक बिल्कुल ना करें। और चौथा कि आपको इलीगल चीज़ों से उसमें नहीं जुड़ना है, आपको सेफ्टी रखनी है पूरी। और चीज़ें काफ़ी डार्क वेब पर गलत भी होती है तो आपको उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। तो ऐसे ही अगर आप चीज़ें फॉलो करते हैं और तो आप डार्क वेब पर जो है सेफ़ सर्फिंग कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप ऐसे केसेस के बारे में जान सकते हैं जो नॉर्मल इंटरनेट पर आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है कि उन चीज़ों के बारे में नॉर्मल जनता को भी पता हो। और उसमें जो सबसे पहली बात है पिक्स की, जो इंटरनेट पर आपको ब्लर्ड मिलेगी या फिर सेंसर्ड मिलेगी, लेकिन डार्क वेब पर वही चीज़ें बिल्कुल सेंसर्ड नहीं है। आप वहाँ पे जाकर कोई भी केस है तो उससे जुड़ी कोई भी चीज़ें तस्वीर है वो रियल में देख सकते हैं जैसी वो क्लिक की गई है। लेकिन इंटरनेट पर वो तस्वीरें ही आपको नहीं मिलती, या फिर अगर मिलती है तो वो सेंसर्ड होती है जो आपको नहीं दिखती। लेकिन डार्क वेब पर ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर अगर कोई भी केस जो आज के लेटेस्ट केस है या कोई भी उसकी वीडियो या फिर फ़ोटोज़ हो, चाहे उसमें कुछ भी है, कितनी भी ब्रूटल है, कितनी भी ऐसी चीज़ है जो माइंड आपका डिस्टर्ब कर दे, लेकिन वो बिल्कुल सेंसर नहीं होगी और उसके बारे में जो लिखा होगा वो भी बिल्कुल रियल लिखा होगा। लेकिन इंटरनेट पर वही काफ़ी ऐसा होता है कि जो मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है जो वो नहीं लिखते, लेकिन डार्क वेब पर आपको रॉ चीज़ें मिलेगी, मतलब पूरी जो चीज़ है जैसा रियल में था वैसी चीज़ आपको मिलेगी। तो काफ़ी हेल्प रहती है उसमें। और बहुत से लोग गवर्नमेंट यहाँ पे और साइबर सेल्स एफबीआई या फिर जितनी भी आपकी ये गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का यूज़ और डार्क वेब में जो है रहती है, और इसका लीगल यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन वही है कि प्राइवेसी अगर आपकी रहती है तो काफ़ी अच्छे से आप चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं रखते तो आप काफ़ी बड़ी दिक्कतों में आ सकते हैं। इसके लिए अगर आप इस पर इलीगल चीज़ें करते हैं तो
सेक्शन 420, सेक्शन 489 और 64 जो डार्क वेब से जुड़ी है और इस पर आप इलीगल चीज़ें करते हैं या फिर फेक क्रिप्टो जो है अगर स्कैम्स करते हैं और कुछ भी इलीगल चीज़ें करते हैं, ड्रग सेल या फिर गन सेलिंग या फिर कोई भी मतलब इलीगल चीज़ें, तो आपको जाहिर सी बात है कि काफ़ी लंबी सज़ा है और जो इसका मेन कल्प्रिट अगर पकड़ा जाएगा तो उसको तो उम्र कैद ही है। तो ऐसे में सेफ़ चीज़ें आप करें और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अवेयर करना चाहता था कि आप सही चीज़ों से जुड़े और फालतू की चीज़ों से दूर रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर नहीं लगी तो माफ़ करिए, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है और काफ़ी कमी है जहाँ पर मैं अपनी वीडियो एडिट ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकता, पर कोशिश जारी रहेगी और दिन प्रतिदिन बस यही कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेटर वर्ज़न बनता रहूँ और अच्छे से आपको चीज़ें और ज़्यादा डीप तरीके से पता चले, तो वही मेरी कोशिश रहती है। और डार्क वेब के बारे में अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो वो ये है कि डार्क वेब हर कोई यूज़ करता है, उस पर जाहिर सी बात है कि नेटवर्क काफ़ी स्लो है, क्योंकि टॉर ब्राउज़र डॉट अनियन पर काम करता है और डॉट अनियन साइट जो है वो नॉर्मल इंटरनेट पर कभी यूज़ नहीं होती। तो ऐसे में आपका चाहे आपने कितना भी स्पीड वाला इंटरनेट लगा रखा है, लेकिन टॉर ब्राउज़र उतनी अपनी से एक 2G की स्पीड से चलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड उसकी होगी, लेकिन जो चीज़ें दिखेगी आपको वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी हो सकती है, क्योंकि पता ही है कि डार्क वेब पर क्या क्या चीज़ें होती है और जो चीज़ें लीगल है तो वो चीज़ें आपको जब आप उस पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी। जैसे गूगल पर जब आप सर्च करते हैं तो ऊपर गूगल का साइन आता है, मतलब गूगल का जो थंबनेल या फिर जो भी उसको फ़ोटो कुछ भी कहेंगे तो वो शो होता है, लेकिन जब आप अनियन साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आता है डक डक गो लिख के। तो डक डक गो गूगल की जगह पर लिख कर आएगा और सर्च का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप सर्च मुझे लगता है कि अगर आप डायरेक्ट करें तो आप किसी भी लिंक जगह पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप एक लिंक के द्वारा जो मतलब रेडिट पर या इंटरनेट पर या फिर बहुत सारी जगह पर अनियन जो है URL आपको मिल जाएगा, तो वो अगर आप वहाँ पर सर्च करें और क्लिक करें उस पर तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। भले ही वो समय लेगी लेकिन खुलेगी ज़रूर, और वो फिर कहीं भी आपको ले जा सकती है किसी भी जगह पर। लेकिन अगर आपको पता है कि वो जो URL है वो बिल्कुल सही है और मेरी जो चीज़ें हैं उससे जुड़ा है, तो काफ़ी सही रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा मतलब जब आप जाएंगे यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको शुरू में ही लिंक्स मिल जाएंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे और तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे उस पर, जिसमें लिखा होगा सेफ़ लिंक्स, तो वो होते हैं सेफ़, मतलब आमतौर पर वो सेफ़ ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन अगर आप अंदर अंदर कई बार उसमें चले जाते हैं तो बाद में कई बार ऐसे स्कैम वाले लिंक मिलते हैं जहाँ आप क्लिक करते हैं और अगर आपने ढंग से प्राइवेसी नहीं लगा रखी तो आप पूरी तरह से फंस सकते हैं। तो ऐसे में सेफ़ तरह से अगर आपने VPN लगा रखा है, 2 वे ऑथेंटिकेशन है, मतलब डबल प्राइवेसी है, तो और मतलब VPN मेरे हिसाब से आपके लिए सही अगर रहेगा, अगर मैं बात करूँ तो नॉट VPN है, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, जहाँ मतलब नहीं लगेगा किसी को पता अगर आप यूज़ करते हैं। और कितनी सच्चाई है रेड रूम्स या फिर हिटमैन, आपने सुने होगी ये चीज़ें, मुझे पता है, तो कितनी सच्चाई है इनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन और भी आगे बनाऊँगा जो बिल्कुल सही से होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं डार्क वेब के बारे में, क्योंकि डार्क वेब जो कहा जाता है नॉर्मल जो गूगल है वो सिर्फ 4% है, 96% जो है डार्क वेब है। तो खुद देख लो आप, कहाँ 4% और कहाँ 96%। तो डार्क वेब बहुत अंदर गहराई तक है और चीज़ें कई ऐसी सस्पिशियस, ऐसी दिल दहलाने वाली और काफ़ी अलग हो सकती है, जिसके बारे में आपने मुझे लगता है कि शायद ही कभी सोचा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। जैसे मतलब अगर यूनिवर्स की बात करें तो गूगल को एक अपनी मिल्की वे गैलेक्सी मान सकते हैं और डार्क वेब एक पूरा यूनिवर्स है जहाँ पर कुछ पता नहीं है। कई चीज़ें ऐसी है जो छुपी है, लेकिन क्या क्या हो रहा है इसमें किसी को नहीं पता, लेकिन लीगल चीज़ें होती है और आप उससे जुड़े और सेफ सर्च करें। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जानते रहिए और कॉन्शियस रहिए और क्यूरियस रहिए। चलिए फिर, सायोनारा।